हाल के वर्षों में भारत सरकार भारतीय रेलवे को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद भारतीय रेलवे को अभी भी 3 प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है: भीड़-भाड़, अनुचित बुनियादी ढांचा और गति। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार देश भर में 24 बुलेट ट्रेन, 50 मेट्रो ट्रेन और 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की योजना बना रही है। लेकिन सरकार इतनी सारी नई ट्रेनें क्यों जोड़ रही है? चलो पता करते हैं। भारतीय रेलवे सालाना लगभग 800 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराती है। हालांकि भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जैसे जैसे अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, ट्रेनों पर बोझ बढ़ रहा है। अगले 4 से 5 साल में भारतीय रेलवे में यात्रियों की संख्या 1 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी को संभालने के लिए भारत सरकार नई ट्रेनें चला रही है। जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो जापानी बुलेट ट्रेन की छवि दिमाग में आती है। जापान अपनी शिंकानसेन या बुलेट ट्रेनों के लिए जाना जाता है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों को जोड़ती है। भारत में जापानी बुलेट ट्रेन शिंकानसेन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 24 बुलेट ट्रेनों के लिए 110 बिलियन का टेंडर जारी किया है। इन बुलेट ट्रेनों में 10 कोच होंगे और भारत में पहली बुलेट ट्रेन 2027 से पहले चालू होने की उम्मीद है। यातायात की भीड़ को कम करने और परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत भर के प्रमुख शहरों में मेट्रो ट्रेनें स्थापित की जा रही हैं। मेट्रो परिवहन प्रणाली सुरक्षित, तेज, आरामदायक, विश्वसनीय, पर्यावरण अनुकूल और सस्ती है। 1984 में कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन शुरू होने के बाद से मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भारत के 22 शहरों तक हो गया है। 2024 तक भारत में मेट्रो नेटवर्क 1100 किलोमीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार की योजना देश भर के 50 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने की है। वंदे भारत ट्रेनें, जिन्हें ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, भारत में बनी लागत प्रभावी उच्च गति वाली ट्रेनें हैं। वर्तमान में भारत में 45 मार्गों पर 51 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। भारत सरकार 2025 तक 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रही है। ये ट्रेनें पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बेहतर गति, आराम और ऊर्जा दक्षता ये ट्रेनें पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बेहतर गति, आराम और ऊर्जा दक्षता प्रदान करती हैं। वंदे भारत ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल भी हैं और इनमें उन्नत आपदा निवारण प्रणालियां हैं। सरकार वंदे भारत ट्रेनों को यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया में निर्यात करने की भी योजना बना रही है। नई ट्रेनों को समायोजित करने और भीड़-भाड़ को कम करने के लिए भारत सरकार तेजी से नए रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रही है। भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जा रही है। 2004 से 2014 तक 1498.5 किमी रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। हालांकि 2014 से 2023 तक यह संख्या बढ़कर 2587.1 किलोमीटर हो गई। सरकार दक्षता में सुधार के लिए रेलवे पटरियों का विद्युतीकरण भी कर रही है। 2023 तक भारत में 50,000 किमी नए रेलवे ट्रैक का नेटवर्क होने की उम्मीद है।
भारत सरकार भारतीय रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली, विशेषकर रेलवे प्रणाली को मजबूत करके देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना है। नई ट्रेनें शुरू करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करके सरकार बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान कर रही है। भारतीय रेलवे आने वाले वर्षों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनने के लिए तैयार है। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ भारत अधिक कुशल और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। मैं मनीष अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जानकारी वाली वीडियो के साथ।